हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आज आपके? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब राजी खुशी होंगे। और आज दिन है हमारी सीरीज जो हमने नई शुरू की है, उनकी आज दूसरे दिन की शुरुआत का। तो कल हमने बात की थी परिवार पर, बेटियों पर, और बेटियों की जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहिए उस बारे में। आज थोड़ा आपको मैं आपके बचपन से लेके बड़े होने तक जैसे जैसे घर में बातें हुई, उस तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहती हूँ। ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिए, वो सब चीज़ें याद कीजिए कि कैसे कैसे घर का माहौल था जब शायद एक बहन एक भाई से छोटी थी। कई घरों में ऐसा है कि बेटे बड़े हैं और बेटियां छोटी हैं, या बेटी बड़ी भी है और भाई छोटा है। ऐसा भी है। लेकिन यहां बात हो रही है जब बेटी छोटी है, तो घर का माहौल कुछ ऐसा होता है कि हर बात में बेटे को अहमियत दी जाती है। हर बात में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मुझे लगता है सभी कंट्रीज में ये होता था। और अब भी आप सरप्राइज्ड होंगे कि इस दौर में भी ये बातें अभी तक दोहराई जा रही हैं। अब आप कहोगे आंटी पहेलियां ही बुझाती रहेगी या कुछ हमें बताएगी भी कि किस बारे में बात हो रही है। तो जी सब्र रखिए, इत्मीनान रखिए। आपको भी तो याद करने हैं आपके बचपन के दिन। तो आप अपना बचपन का दिन याद कीजिए, अगर आपको याद है। क्योंकि अगर आप लड़की हैं, अगर आप औरत हैं, तो मैं 100% कह सकती हूं कि आज अगर आप 30-35 साल की भी हो गई हैं, तो आपको वो बातें अब तक याद होंगी बचपन की। क्योंकि वो दिलों पे ऐसी छाप छोड़ जाती हैं कि बेशक कोई बाद में कितना भी प्यार करे, लेकिन वो बातें याद आती हैं। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, क्या कभी आपके घर में ऐसा हुआ था कि आपको बहुत तेज भूख लगी है? आप देखती हैं कि माँ किचन में खाना बना रही हैं, तो आप फूड की स्मेल से आपको लगता है खाना बन रहा है, चलो मैं माँ से फटाफट जाके खाना मांगू। तो जब आप किचन में जाती हैं, तो माँ पहली रोटी उतार रही होती है और उसको फटाफट उसके ऊपर घी बटर जो लगाना है लगा के, एक बार भी उस माँ ने उस बच्ची को नहीं पूछा बेटा तुम्हें भूख पहले लगी है, तुमने खाना है या क्या है। नहीं, उस छोटी बच्ची को प्लेट थमा के माँ आज भी, ये सीन मैंने यूट्यूब पे देखे हैं और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं अभी यहाँ किस तरीके इन लोगों तक पहुंच के इनके मुंह पे एक तमाचा धरूं। क्योंकि माँ उस बच्चे की ओर नहीं देख रही है, उसको नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा, अपना लाल, और जाने क्या क्या उसको नाम दिए होते हैं बहुत प्यार से। और उस बच्ची से माँ कहती है ये लो, ले जाके खाना अपने भैया को दे दो, अपने भाईजान को दे दो, अपने भाई को दे दो, जिस भी जुबान में आप बोलते हैं। बंगाली में शायद दादा बोलते हैं भाई को, तो माँ कहेगी दादा को जाके खाना दे दो। बच्ची बेचारी चुप, क्योंकि ये कोई नई बात तो थी नहीं, वो तो बड़ी हो रही है ये सब देख देख के। बेशक उसको जितनी भी भूख लगी हो, उसको अपनी भूख को मारना है, क्योंकि उसके भाई ने पहले खाना खाना है, वो बाद में खाएगी क्योंकि वो लड़की है। तो ऐसा आप में से किस किस के साथ हुआ है? और आप में से कौन कौन आज भी ये बातें अपने घर में कर रहे हैं? मैंने ऐसा YouTube पे बहुत से चैनल्स पर होते हुए देखा है। जब माँ ने एक बार भी बच्ची से नहीं पूछा कि ये पहले किचन में आई है, हो सकता है इसको भूख ज्यादा लगी होगी। नहीं, बेटी से शुरू दिन से ना इंसाफी की गई है और हो रही है। कब ये ना इंसाफी खत्म होगी?
माँ भी तो एक बच्ची थी ना, कभी माँ भी तो उस दौर से गुजरी है। तो क्या माँ को याद नहीं वो दिन जब वो भूखी थी और उसकी माँ ने खाना उसे देने की बजाय कहा था जाओ जाके भाई को दे दो। और सिर्फ खाने की बात नहीं है, बात और भी बहुत सी चीजों की है। आज भी आज भी हमारे YouTube पे कुछ एक ऐसे घर हैं जो बेटा छोटा है तो उसको स्कूल भेज रहे हैं, वो पढ़ने जा रहा है, लेकिन बेटी बड़ी है तब भी उसको घर में रखा है क्योंकि स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे स्कूल फ्री का भी है तब भी उस बच्ची को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसने तो बड़ी होकर सिर्फ घर में रोटियां ही पकानी है, घर की सफाइयां करनी है, कपड़े धोने हैं, बच्चे पैदा करके बच्चों को पालना है, सास ससुर की खिदमत करनी है और वगैरह वगैरह वगैरह, जाने कितने और काम है ऐसे। कहां तक ना इंसाफियां आप लोग आपकी खुद की बेटियों के साथ करते रहोगे। ये है मेरी आज की आपसे बातचीत और मैं चाहती हूं मेरे दोस्तों, आप इस बारे में गौर करें, आप इस बारे में सोचें। अगर आपके घरों में यही कुछ हो रहा है तो आपके घर में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, वो लड़की अभी छोटी है, अभी कुछ कह नहीं सकती है, आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कभी उसने कहा भी होगा कि नहीं मुझे पहले खाना है और आप कहोगे नहीं, तुम्हारा भाई, उसको पहले खाना देना है, वो बैठा है कब से वेट कर रहा है, उसको दो। तो उस बच्ची के दिल पे वो जख्म आज भी जिंदा है, लेकिन वो अपने रिवाजों में इतनी खोई हुई है कि जब उसकी खुद की बेटी पैदा होगी तब भी वो ही कर रही है जो उसके साथ हुआ। तो क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्या आपको अपने जख्म भूल गए? क्या आपको अपनी नन्ही सी जान वो भूल गई कि ये भी तो बच्ची मेरी तरह भूखी हो सकती है? क्यों बेटियों के साथ इतनी नाइंसाफी करते हो? और कई बार होता है, चले माँ बाप के पास बहुत पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत कमा के जो लाते हैं उसमें कभी एक बच्चे की कोई चीज आ गई, कभी एक की आ गई, बच्ची बेचारी पांव से नंगे पांव स्कूल जाती है या नहीं जाती स्कूल, घर में नंगे पांव इधर उधर चल रही है। भाई ने डिमांड की मेरे जूते पुराने हो रहे हैं, मुझे ये वाले स्टाइल के शूज चाहिए। और झट से माँ, हाँ मेरा राजा बेटा, तेरे पापा आएंगे, तेरे अब्बू आएंगे, मैं उनसे कह के तुम्हें दिलवा दूंगी। और उसको वो बच्ची नहीं नजर आ रही जिसके पांव में जूता है ही नहीं। ऐसा कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में देखा है या आप खुद ऐसी जिंदगी से गुजरे हो? और फिर बेशक बच्चियों की हिफाजत करना माँ बाप का फर्ज है, बच्चियों को स्ट्रांग बनाना भी माँ बाप का फर्ज है। अगर आप अपनी बच्ची को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग कर दोगे कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके, तो आप उसके साथ वैसा क्यों नहीं करते? उसको हिम्मत क्यों नहीं देते कि तू किसी से कम नहीं है? अगर तेरी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसकी आंख नोच लो। अगर कोई तेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ तोड़ के उसके दूसरे हाथ में पकड़ा दो। ऐसी हिम्मत आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं देते हो? बजाय इसके आप क्या करते हो? घर में कोई लोग आए हैं, हो सकता है बेटे के कुछ दोस्त वगैरह हों, तो बेटी से कहोगे तुम अंदर रहो, तुम्हें बाहर नहीं आना है, वहां लड़के आए हुए हैं इसलिए तुम्हें बाहर नहीं आना। तो भैया लड़के ही आए हैं, कौन से राक्षस आ गए हैं? चाहे माना आज की दुनिया में बहुत से ऐसे गंदे लड़के भी हैं जो हैवानों से कम नहीं हैं, लेकिन इंडिया में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जो कि हर गलत चीज को मार देने की ताकत रखती है। तो क्यों आपकी बेटी एक दुर्गा माँ जैसी नहीं बन सकती जो हर बुराई को मिटा सके?
जो उसके साथ बुरा करे उसका वध कर सके। वध करना मतलब उसको खत्म करना। बेशक किसी को अगर जान से मारने की बात आए, वो पुराने जमाने की बातें हैं, कहते थे खत्म कर दो इसको। ये ऐसी बात यूट्यूब पे मैं नहीं करना चाहती हूँ कि कल को कोई इस बात पे एतराज करे, लेकिन मतलब ये है कि मुकाबला करना। मेरा कहने का मतलब ये है, बुराई से मुकाबला करना, चाहे वो जिस तरह भी करना हो, चाहे हाथापाई करनी पड़े, चाहे आपको घूंसे मारने पड़े, चाहे आपको थप्पड़ मारने पड़े, कुछ भी करो, लेकिन खुद को बचाओ। ऐसी बात आप बेटियों को क्यों नहीं सिखाते हो? क्यों उन्हें कहते हो कि नहीं तुम अंदर छुप के बैठ जाओ? उसमें ताकत, उसमें जीने की शक्ति, उसमें पावर आने क्यों नहीं देते हैं आप? और यही डर ले लेके दिल में आप उसकी शादी कर देते हो। और जब शादी होती है ससुराल में, अगर नहीं अच्छा ससुराल मिला, कभी किसी ने डांट लगा दी, शौहर ने गुस्सा कर दिया, पति ने कहा तुम मेरे मां के आगे बोली क्यों, और एक थप्पड़ लगा दिया अपनी बीवी को, और वो बीवी जो आपकी बेटी है उस घर में भी सहमी सहमी रहने लगी। आपने अपनी बेटी को ये क्यों नहीं सिखाया कि अगर कोई तुझे थप्पड़ मारने आए तो उसका हाथ वहीं पकड़ ले? इतनी हिम्मत होनी चाहिए तुझ में कि खबरदार मुझे छुआ तो, क्योंकि जैसा वो इंसान है वैसी ये आपकी बेटी भी इंसान है। लेकिन नहीं, लोगों ने तो बेटियों को सिखाया है ससुराल में बिल्कुल चुप रहना, किसी के आगे बोलना नहीं, जो कहें उनका कहना मानना। और कई घर तो इतने गंदे देखे हैं कि बहू उनकी प्रेग्नेंट है, उसको टाइम से खाना खाने की जरूरत है, लेकिन उसको चूल्हे पे बिठा देंगे कि पहले सारे घर का खाना बना ले, सबको खाना परोस दे, उसके बाद तू बैठ के खाना। ऐसे भी घर देखे हैं। यहां किसी एक कंट्री की बात नहीं है, बहुत अपने देशों में ऐसा होता है, जो नहीं होना चाहिए। तो जितने मेरे भाई बहनें यहाँ यूट्यूब पे हैं, जो मेरे पास मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे साथ बातचीत करते हैं, तो मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में भी यही कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप कब इसमें बदलाव लाएंगे? कब अपनी बेटी को प्यार देंगे? कब उसको इज्जत देंगे? कब उसको कहेंगे कि तू भी किसी से कम नहीं है? लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि ये तो सदियों से रीत चलती आई है कि बेटी को यही सब कुछ करना है। अब तीसरी बात आती है, जब बेटी पैदा होती है, पहले तो उसे बहुत कहा जाता है लक्ष्मी घर में आई है, लक्ष्मी घर में आई है। लक्ष्मी पैसे का प्रतीक है। लक्ष्मी कहा जाता है कि ये धन दौलत लेके आती है, और लक्ष्मी का मतलब है कि ये घर में सुख शांति ऐसी चीजें लेके आएगी। तो जी, जितनी देर माँ के घर में वो लड़की पलती है, उसको कहा जाता है ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसका टाइटल चेंज हो जाता है। कैसे माँ बाप है, तब उसको कहना शुरू हो जाते हैं ये तो पराया धन है। पराया धन है जिसकी हिफाजत कर रहे थे ये लोग बहुत सालों से, और अब उस पराये धन को उन लोगों को देने का टाइम आ गया जिनका ये धन है। और पराया धन कह कह के आपने लोगों की नीयतें इतनी खराब कर दी कि लोग, लालच उनका बढ़ता गया, और उस पराये धन को उन्होंने दहेज या जहेज कहें उसे, वो मानकर और मांगना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, शादियां तय होती हैं, माँ बाप से डिमांड की जाती है, बेटी तो अपनी दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ये धन जो दे रहे हैं वो तो पराया धन है, वो तो है ही हमारा धन, तो आप खुद इसके लिए और क्या देंगे? मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं इंडिया से,
अभी रिसेंटली बात है, बहुत देर की बात नहीं है। औरतें कहती हैं, चाहे उनकी शादी होगी, चाहे उनके बच्चे हो गए, लेकिन उनको जो कपड़े चाहिए, अगर उनके पुराने कपड़े फट गए हैं, नए कपड़े आने हैं, वो यहाँ अपने माँ बाप को फोन करेगी, अगर माँ बाप नहीं है तो भाई को फोन करेगी, भाई उसके लिए कपड़े भेजेगा। लानत है ऐसे भाइयों पे, और लानत है ऐसे पति पे, ऐसे सास ससुर पे लानत है। भाई पे इसलिए आप लोग कहेंगे कि भाई का क्या कसूर है, वो तो बेचारा भेज रहा है। भाई का कसूर ये है कि उसने उनको जब शादी हुई तो उनको प्रॉमिस किया कि हम अपनी बेटी का खर्चा उठाएंगे। क्यों? जब वो उनकी है ही नहीं, जब वो पराया धन था तो उसको दे दिया आपने, अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उसको अगर कुछ भी चाहिए घर के लिए, वो उसके मायके से आएगा। कितना गंदा रिवाज है। और जी करता है अगर ऐसे सास ससुर मेरे सामने आ जाते, या ऐसी औरत का पति मेरे सामने आता ना, तो वो बच के नहीं जाता। इतनी गालियां खाता मेरे से, और इतने थप्पड़ खाता कि बच्चे वो पैदा करे तेरे, घर संभाले वो तेरा, माँ बाप तेरे, उनको वो रात दिन देखे, उनकी खिदमत करे, रात को सोते समय उनके पांव दबाए कि वो सो जाएं आराम से, इत्मीनान से, उनके टांगे उनके पांव दबाए। लेकिन आप लोग इतने गिरे हुए कि आपके पास 2 जोड़ी कपड़ा नहीं है कि उस बच्ची को दे सके। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी कौम है ये जो लोग ये करते हैं। ये अहमियत है एक लड़की की। तो कब इस लड़की की सोच ठीक होगी, कब इसके घर वालों की सोच ठीक होगी, ये डिपेंड करता है आप सब पे जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं। आप चाहो तो एक दिन में ये सब बदल सकते हो, क्योंकि हर किसी को अपना घर बदलना है। आप ये बातें अगर आपके घर में हो रही हैं तो आप अपने पति से कहें, मेरे मायके वाले किस खुशी में मेरे कपड़े लेके दें? तुम मेरे पति हो, मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारे घर में हूं, ये मेरा घर है। अब जितना तुम्हारा घर है उतना मेरा घर है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब शादी होती है तो जब 7 फेरे होते हैं तो आधे फेरे लड़की पहले आगे होती है, उसके बाद लड़का आगे होता है, क्योंकि जितना लड़के का फर्ज है उतना लड़की का भी फर्ज है, उतना हक उसका भी है, तो वो घर उसका भी है। और उस लड़के को उस वक्त शादी के मंडप में प्रॉमिस करना होता है पंडित जी से कि जो मेरा है वो इसका है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, कौन सा पंडित जी साथ आके घर में रहने लगे हैं? कौन सा ये मेरी वाइफ जाके पंडित जी को बताएगी? और मैं श्योर हूं कि ऐसा ही कुछ इस्लाम में भी होता होगा कि उसके हस्बैंड को अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, उसके लिए चीजें प्रोवाइड करनी है। वो बीमार है तो उसको दवा ला के देनी है। अगर वो उठ के खाना नहीं बना सकती, बीमार है, तो उसके हस्बैंड का फर्ज है कि वो खाना बनाए और उसकी खिदमत करे बीमार की, क्योंकि ये इंसानियत है। और ये इंसानियत हर मजहब में सिखाई जाती है, लेकिन मानता कोई नहीं। अफसोस की बात यह है, कोई नहीं मानता। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी सोच को बदलें, अपनी बेटियों को अहमियत दें। नेक्स्ट टाइम आपकी बेटी जब आप खाना बना रहे हैं आपके पास आए तो उससे पूछो, बेटा भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना दूं? ये नहीं कि मेरी रोटी पक चली है, अभी जाके भाईजान को दे दो। ये बंद कर दो ये सब। और भाई क्या करते हैं फिर, जब भाइयों को इतनी अहमियत दी जाती है? भाई आया बाहर से, चाहे वो छोटा है तो स्कूल से आया, वो फेंका अपना बैग वगैरह, वो फेंके अपने जूते। अब बाकी घर के लोग, माँ बहनें, सब उसका सामान उठाती रहें सारा दिन। तो ये गलत बात है। और आके वो बड़े शान से ऐसे या तो बेड पे बैठ जाएगा या सोफे के ऊपर बैठ जाएगा, लाओ और मुझे मेरी खिदमत करो और मुझे खाने को दो। क्या है? क्यों कहीं का राजा महाराजा है तू?
तेरे हाथ पांव नहीं है कि अपना सामान उठा के जहां रखना चाहिए वहां जाके रख दे पहले। और वो क्यों नहीं करता है ऐसा, उसका कसूर नहीं है, माँ ने उसको सिखाया ही ऐसा है। कोई बात नहीं, तू बेटा है, तेरा काम हम करेंगे, क्योंकि तू बड़ा होके मर्द बनने वाला है। और मर्द लोग काम नहीं करते, मर्द लोग सिर्फ एक शान से बैठते हैं, जैसे किसी दरबार में एक राजा बैठा हुआ है। गलत बात है। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने तौर तरीकों को। और बेटी को फिर से कहूंगी, कल भी कहा था, फिर से कहूंगी, बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो खुद अकेली खड़ी हो सके, उसको कहीं बाहर जाना पड़े तो वो अकेली जा सके, उसको 10 लोगों के बीच में से गुजरना पड़े तो वो डरे नहीं कि यहां तो 10 लड़के खड़े हैं, मैं यहां से कैसे गुजरूंगी। उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो अकड़ के वहां से गुजर के जा सके, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। और बच्चियों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि उसको अपनी ताकत से लोगों को ना हराना पड़े, वो अपनी नॉलेज से लोगों को हराए। उसकी नॉलेज के आगे लोग सर झुकाएं कि ये तो माशाल्लाह कितनी पढ़ी लिखी है। उसकी इज्जत करें लोग कि इसको बहुत नॉलेज है, ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। अपनी बेटियों का फ्यूचर संवारिए, अपनी बेटियों का फ्यूचर ऐसे मत बर्बाद कीजिए कि वो घर में नौकरानी जैसे या इस्तेमाल करने वाली कोई चीज के तरह घर में रखी गई हो। तो आज के लिए इतना ही कहूंगी, वीडियो फिर लंबी होती जा रही है। कल के लिए एक और ऐसा ही अपनी लाइफ का, जैसे सबकी लाइफ है, नॉट अकेली मेरी लाइफ, लेकिन बाकी भी जनरल लाइफ में औरत का क्या उसकी जगह, सॉरी मैं मिक्सअप हो जाती हूँ, पंजाबी इंग्लिश हिंदी सब में मिक्सअप हो जाती हूँ, कि औरत का क्या स्थान है, औरत की क्या जगह है। ये हिंदी का वर्ड कहने जा रही थी, फिर मैंने कहा पता नहीं कौन कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। तो औरत का आपके घर में क्या स्पॉट है, कहाँ वो खड़ी हो सकती है, कहाँ नहीं, क्या वो चीज़ें कर सकती है, क्या नहीं, इन सोचों को बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रोज़ाना की सीरीज़ हमने शुरू की है, ये इसीलिए शायद किसी के दिमाग में एक छोटी सी ज़रा सी बात पड़ जाए, और वो एक बात को भी अगर बदल लेंगे अपने घर में, तो उनकी बेटी की ज़रा सी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपनी बेटियों को नर्क में मत जीने दीजिए, अपनी बेटी को अच्छी जगह दीजिए रहने के लिए, अपने घर में भी और जिस घर में वो जाएगी वहां भी। दुआ करती हूँ कि सबकी बेटियां राजकुमारियों जैसा खुशहाल जीवन जिएं और बहुत बहुत अच्छी किस्मत वाली बेटियां हों। लेकिन उनकी किस्मत बनानी है तो आप लोगों ने। अब आप बनाते हैं या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज।